दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 तथा बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए संविधान के लगातार 25 टेस्ट में करा रहा हूं। इसमें ये टेस्ट 5 है। इससे पहले 4 टेस्ट में करा चुका हूं। उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी वीडियो का अपडेट वहीं पर आपको मिलने वाला है और नोटिफिकेशन भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता होगा या लगता होगा कि रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का आपको देखिएगा शब्द बदला जा रहा है और क्वेश्चन वैसा ही दिया जा रहा है जो आपकी एग्जाम में हूबहू आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति मैं बार बार बता रहा हूँ उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति ही होता है। देखिए हमारे संविधान में राज्यसभा के सभापति के बारे में ही दिया है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखिएगा कम उल्लेख किया गया है। ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पर राष्ट्रपति को दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव का अगर मामला में कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। इससे पहले मैंने लोकसभा में बताया आपको कि सबसे ज़्यादा जो है यूपी के प्रतिनिधित्व की संख्या है। देखिए राज्यसभा में भी वही प्रकार है, जहाँ का जनसंख्या जैसे सबसे ज़्यादा होगा प्रतिनिधित्व वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। ठीक, अगर बिहार के पूछे तो बिहार का लोकसभा में अब देखा जाए तो 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा देखा जाए तो 243 है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ठीक, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यही एक एस राधाकृष्णन याद रखिएगा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद ये आपको राधाकृष्णन जी को ही बनाया गया था राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, ये आपको बताना है। तो यही डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और जैसे ही आपको देखिएगा राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ही आपको राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। ठीक, तो ये 2 बार आए थे। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, ये आपको बताना है। तो किसी संघ में राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता या वाक्य स्वतंत्रता, इस बारे में आप देखिएगा तो ये 19 के फर्स्ट में ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 6 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था ये किस किस कब किया गया था, ये आपको बताना है। ये किया गया था 1956 में। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। ठीक, या एक 2 बड़े राज्यों को मिलाकर एक, मतलब कि 2, कहने का मतलब कि एक बड़े राज्य को 2 छोटे छोटे राज्यों में भी आपको ये किया जा सकता है। इसका आंसर डायरेक्ट आपको क्या लगाना होगा, संसद। ये याद रखिएगा, संसद को शक्ति दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया कि नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो नए राज्य का गठन या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को ही है। ठीक, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अपृच्छता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अपृच्छता, अपृच्छता का ही बोला जाता है छुआछूत। और ये देखिएगा आर्टिकल 17 में ही ये उन्मूलन के बारे में दिया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया है। फंडामेंटल राइट में देखिएगा संविधान के भाग 3, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके ही आर्टिकल 17 में अपृच्छता के अंत के बारे में दिया है, इसकी छुआछूत के उन्मूलन के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो ये 17 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 17 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका तो गठन किया गया था, ये पूछता है आपके 1953 में। अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था और लागू हो गया था 1956 से। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1953। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, डायरेक्ट लगा लेना होगा आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, फजल अली की अध्यक्षता में ये बना था। ठीक, जो आपको राज्य पुनर्गठन आयोग है और गठन 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में आपको वर्णन दिया गया है और एकहरी नागरिकता प्रदान किया जाता है भारत में। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय नागरिकता जन्म से भी, पंजीकरण से भी और वंशानुगत भी, ये सभी प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट, इसको निलंबन कौन कर सकता है।
ये आपको बताना है। तो ये संसद कर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये दे रहा है कि निलंबन कौन कर सकता है, तो कुछ समय के लिए निलंबन किया जा सकता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये आपको 13 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आपसे। जैसे आपको राष्ट्रीय आपात के समय देखिएगा कुछ आपको अधिकार को निलंबन किया जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर इसको संशोधन कौन कर सकता है मौलिक अधिकार में, तो वो संसद करता है, ठीक। ये बदलाव भी आप कर सकता है संसद ही। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो को सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो यह मौलिक अधिकार है, ठीक। क्या है, एक मौलिक अधिकार को आपको प्रवर्तित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत 5 रेट जारी किया जाता है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार बहाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल आप देखिएगा 226 के तहत हाई कोर्ट को। तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों ऑप्शन में होगा। देखिए सर्वोच्च और ए वाला ऑप्शन दे रहा है, मतलब उच्च न्यायालय दोनों। तो आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों आपको कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय करता है, और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना फंडामेंटल राइट बहाल करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है, ठीक। अब देखिए जो आपको पंजाबी लोग पगड़ी अपना लगाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, आर्टिकल 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई अवैध व्यक्ति है और सरकारी पद ले लेता है और वो उसके लिए नहीं है, ठीक, तो अवैध ही हो लगा, और ये सरकारी पद बचाने के लिए उसको पूछा जाता है कि किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक। तो अधिकार परीक्षा के तहत ये पूछा जाता है कि आप आखिर कैसे ये जो है जो पद आप जारी कर लिया है, मतलब कि इस पद पर आप कैसे हैं, ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत होता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है संचित निधि से, तो यह संसद का ही होता है, ये याद रखिएगा। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता, योग्यता या अयोग्यता के संबंध में अगर निर्णय दे और यहाँ पर राष्ट्रपति दे तो आराम से आपको लगा लेना होगा। 19 के आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अयोग्यता कहने का मतलब कि योग्य है कि नहीं है, ये आपको निर्वाचन आयोग से पूछता है राष्ट्रपति, और निर्वाचन आयोग से पूछकर ही राष्ट्रपति ये काम करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक, सलाह से। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर यही दल बदल वाला आपको पूछे कि अयोग्य करार देना या अयोग्यता कौन सिद्ध करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष जो जिस सदन के होते हैं उसके अध्यक्ष आपको करते हैं, जैसे राज्यसभा हो तो राज्यसभा के आपको सभापति। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। तो आपको पता है कि 1977 में जब आपको जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने, और कुछ ही सालों बाद आप देखिए चौधरी चरण सिंह बने थे, लेकिन वो कभी गए नहीं थे, आपको वो कभी गए ही नहीं, आपको संसद के सामना ही नहीं किए। तो आप देखेंगे तो ये लगातार आपको दिखिएगा, तो 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिया था जनता पार्टी ने, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 के आंसर डी हो जाएगा। देखिए टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराया, अब 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कि आप बता सकते हैं, और ऐसे ही लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेगा। जितना जल्दी हो जाए आपके एग्जाम से पहले मैं तैयारी करा दूंगा हर सब्जेक्ट का, और मैं भी जब भी समय मिल रहा है आपको वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।